We called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action. Surrender, immediate surrender in 30 minutes. Now there is a second very important thing that Rajnath Singh ji said. Maybe he didn't mean to say this. He also said that he told the Pakistanis that we are not going to hit any of your military infrastructure. Now this is a very interesting fact because, and I want you to listen carefully to this. I said freedom of maneuver, meaning freedom to the Air Force. Now listen to this quote very carefully. Captain Shiv Kumar, Defense Attaché, Indonesia, he says, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft. And that happened only because, of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their air defense. Meaning you went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. आज कांग्रेस पार्टी ने टेररिज्म के बार इतना बड़े बड़े बात कह रहे, बड़े बड़े बात, बट व्हाट हैज बीन द कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ कांग्रेस पार्टी टुवर्ड्स टेररिज्म? मैडम एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। 2004 में जब इनकी सरकार सत्ता में आई, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट दे डू? इट वाज टू रिपील द पोटा एक्ट। 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री वी इंट्रोड्यूस अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क. I want to remind you, madam, when Rajiv Gandhi, when Rajiv Gandhi का ट्रायल चल रहा था, राजीव गांधी जी का ट्रायल चल रहा था, मैडम, जब राजीव गांधी जी की डेथ की, टेररिस्ट से हुई डेथ की ट्रायल चल रहा था,
Trial court said, we do not have exclusive terror legislations to prosecute. This was the state of affairs of this country. 2001 के बाद हमने पोटा कानून लागू की, पर आप सरकार में आते ही पहली चीज आपने पोटा को दुरुस्त किया, यू रिमूव पोटा। और क्यों किया आपने? आपके वोट बैंक के कारण आपने पोटा को बंद किया, और उसके बाद 10 साल देश हर दिन टेररिस्ट अटैक रूटीन बन गया था देश में। मैडम, मैं आपको एक लिस्ट बताना चाहता हूं। अब देखिए, पोटा को खत्म करने के वजह से इस देश पे किस प्रकार की नुकसान है। जुलाई 5, 2005 अयोध्या में राम जन्मभूमि में टेररिस्ट अटैक हुई, आपने क्या की? निंदा की। 2005 जुलाई 28 जौनपुर श्रमजीवी एक्सप्रेस पे बॉम्बिंग हुई, 15 लोग से अधिक लोगों का मृत्यु हुई, आपने क्या की? निंदा की। अक्टूबर 29 दिल्ली, दिसंबर 2005 बेंगलुरु IISc, फरवरी 2006 गुजरात अहमदाबाद स्टेशन में बॉम्बिंग, 2006 मार्च वाराणसी कंटोनमेंट स्टेशन, जुलाई 11 2006 मुंबई महाराष्ट्र ट्रेन बॉम्बिंग, 300 से अधिक लोग की मृत्यु हुई। मालेगांव महाराष्ट्र 2006, पानीपत हरियाणा 2007, हैदराबाद मक्का मस्जिद बॉम्बिंग 2007, अगस्त 2007 हैदराबाद में फिर से लुम्बिनी गार्डन के गोकुल चाट पे बॉम्बिंग, लखनऊ में बॉम्बिंग, 2008 पे रामपुर पे उत्तर प्रदेश पे बॉम्बिंग, सितंबर में दिल्ली में करोल बाग पे बॉम्बिंग, 2008 दिल्ली में सितंबर 27 में बॉम्बिंग। इसे लिस्ट जाते रहते हैं। In just 10 years of the UPA government between 2004 and 2014, more than 8,000 civilians were killed because of terrorist attacks in this country. 8,000 terrorist civilians were killed. आपने NIA को वीक किया, आपने जो कानून था वो कानून को ध्वस्त किया, और सुनिए मैं बताता हूं आपको हमने कैसे NIA को मजबूत किया। Madam, it was this deliberate ploy of weakening this country from within, by deliberately weakening the institutions of this country, that led to 8,000 innocent civilians killed because of terrorist attacks. And this was also the position in Kashmir. Every Friday there were toll painters. Every Friday there was a plan for the next calendar of terrorist attacks. It was only after Amit Shah ji introduced the Constitution Amendment Bill to remove Article 370 that has seen a great decline of terrorist attacks in Jammu Kashmir. It happened in our government, अपने सरकार की नेतृत्व।